पानीपत के युद्ध से बदला था भारत का इतिहास। क्यों खास है ये जगह? चलिए इसके बारे में पूर्ण रूप से आज हम लोग जानते हैं। दिल्ली की सत्ता के लिए हुई पानीपत की लड़ाई के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस लड़ाई में भारतीय राजाओं की जीत होती तो भारत में विदेशी कभी अपनी सत्ता काबज नहीं कर सकते थे। पानीपत इस वक्त हरियाणा राज्य का प्रमुख जिला है, जो कि दिल्ली के करीब ही है। पानीपत ऐसी जगह है जहां 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक जंग लड़ी गई। चलिए एक बार फिर नज़र डालते हैं इतिहास के पन्नों पर कि आखिर ये लड़ाई क्यों लड़ी गई। पानीपत के मैदान में 3 ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई। तीनों ऐतिहासिक लड़ाइयों के बारे में चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। बाबर एक तुर्क था जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी को करारी शिकस्त मिली थी। इतिहासकारों के मुताबिक इस भीषण जंग में मुगल शासक इब्राहिम लोदी और उनके 15,000 सैनिक मारे गए। इस लड़ाई ने भारत में बहलोल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश को समाप्त कर दिया था, जिसके बाद बाबर का दिल्ली और आगरा में आधिपत्य स्थापित हो गया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य अर्थात हेमू के बीच में हुआ था। इस लड़ाई में हेमू को हार मिली, जिसका फायदा उठाकर मुगल सेना ने कत्लेआम करना शुरू कर दिया। राजा हेमचंद्र की दुर्दशा को देखकर उनकी सेना मैदान से भाग गई। इसी बीच बैरम खान ने हेमचंद्र अर्थात हेमू का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद अकबर का दिल्ली और आगरा पर कब्जा हो गया। एक कहावत के मुताबिक राजा हेमू का सिर काबुल भेज दिया गया और उसका धड़ दिल्ली के एक दरवाजे पर लटका दिया गया। कौन था बैरम खान? बैरम खान अकबर का संरक्षक था। कौन था हेमू? राजा हेमचंद्र अर्थात हेमू ने पंजाब से बंगाल तक 1553 से 1556 के दौरान अफगान विद्रोहियों के खिलाफ 22 युद्ध में जीत हासिल की थी। इसके बाद 1556 को दिल्ली में पुराने किले में हेमू का राज्याभिषेक हुआ। पानीपत की दूसरी लड़ाई से पहले से हेमू ने उत्तर भारत में विदेशियों के खिलाफ हिंदू राज्य की स्थापना की थी। हेमू ने लड़ाई से करीब 1 महीने पहले अकबर के सेनापति को हराकर दिल्ली की सत्ता कब्जाई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे की सदाशिवराव भाऊ पेशवा, जो मराठा थे, के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में सदाशिवराव भाऊ को हार का सामना करना पड़ा था। इस हार को इतिहास में मराठा की सबसे बुरी हार मानी जाती है। पानीपत के पहले युद्ध में एक ओर जहां मुगल साम्राज्य की नींव स्थापित की थी, जबकि दूसरे युद्ध ने अकबर के लंबे शासन की नींव रखी। पानीपत की तीसरी लड़ाई में भारत में अंग्रेजों के विजय के रास्ते खोल दिए थे। तो जानकार मानते हैं कि अगर पानीपत में हेमचंद्र के साथ दुर्घटना नहीं हुई होती तो देश में मुगल साम्राज्य स्थापित नहीं होता। अहमद शाह अब्दाली से सदाशिवराव भाऊ पेशवा जीत जाते हैं तो भी अंग्रेज़ों को देश में घुसने नहीं दिया जाता। उन सब के बावजूद मराठा और राजपूतों ने देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। सेकेंड युद्ध 1556 अकबर और हेमू के बीच में। थर्ड युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। आशा करता हूँ जानकारी पूरी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।